नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इतिहास के कुछ दिलचस्प किस्से। 8 सितंबर 1320 को दिल्ली सल्तनत पर काबिज हुआ गयासुद्दीन तुगलक उस तुगलक वंश का पहला सुल्तान था, जिस वंश के 9 शासकों ने अगले 94 वर्ष तक भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन किया। 1206 से 1526 के बीच दिल्ली की गद्दी पर 5 अलग वंशों के सुल्तानों के शासन में तुगलक वंश तीसरी कड़ी थी। इस वंश के सुल्तान अन्य वंशों की तुलना में सिर्फ दिल्ली के सीमा विस्तार ही नहीं, बल्कि अधिक समय तक उन इलाकों पर भी अपना कब्जा बरकरार रखने में कामयाब रहे। इसी वंश का दूसरा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने देश की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने और नाकामी और फिर वापस दिल्ली लाने और चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलाने जैसे फैसले लिए थे। तुर्क पिता और हिंदू मां की संतान गाजी मलिक पहला सुल्तान था, जिसने अपने नाम के आगे गाजी यानी कि धर्म योद्धा जिसने इस्लाम विरोधियों को पराजित किया हो लगाया। गाजी खिलजी वंश के राज में पंजाब का गवर्नर था। खिलजी वंश के आखिरी सुल्तान मुबारक शाह को नासिरुद्दीन खुसरो ने मारकर गद्दी पर कब्जा कर लिया था। नासिरुद्दीन खुसरो इस्लाम कबूल करने के पहले हिंदू था। अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध में जीत के बाद उसे गुलाम बना लिया था। खिलजी सल्तनत पर कब्जे के बाद नासिरुद्दीन ने गुजरात के अपने वफादारों को दरबार में तरजीह दी। विरोधियों ने गाजी मलिक से संपर्क कर दिल्ली पर धावे का न्योता दिया। 1320 में गाजी मलिक ने आदिवासी खोखरों की मदद से सरस्वती और लहरावत की लड़ाइयों में नासिरुद्दीन को शिकस्त दी, उसकी हत्या की और फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। गद्दी पर बैठते ही गाजी मलिक ने अपना नया नाम गयासुद्दीन तुगलक कर लिया। वफादार सरदारों के जरिए जल्दी ही उसने खुद को एक सख्त शासक के तौर पर पेश किया। सल्तनत की सीमाओं पर नियंत्रण के साथ एक और उसने शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने के उपाय शुरू किए और फिर तेजी से सीमा विस्तार की कोशिशें शुरू कर दी। हालांकि उसका शासनकाल सिर्फ 5 साल का था, लेकिन इस बीच उसने किसानों और खेती की हालत में सुधार के खास उपाय किए। सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई, किसानों से राजस्व वसूली के लिए शारीरिक यातनाएं देने पर पाबंदी लगाई। हालांकि राजस्व चोरी करने पर सजा बरकरार रही। प्रतिवर्ष राजस्व बढ़ोतरी 1/10 तक सीमित रखी। पुल और सड़कें भी बनवाई। डाक व्यवस्था में सुधार के उपाय किए। दिल्ली के निकट एक नए शहर दौलताबाद के निर्माण और तुगलकाबाद फोर्ट का निर्माण उसके कामों में शामिल है। कट्टर सुन्नी गयासुद्दीन हिंदुओं के प्रति कठोर रहा। हिंदू पैसा न जमा कर सके, इसके लिए उन पर कई पाबंदियां लगाई। गयासुद्दीन तुगलक के छोटे से शासनकाल की बड़ी उपलब्धि दिल्ली की सीमाओं का विस्तार और शासन की ऐसी मजबूत बुनियाद तैयार करना रहा, जिसके चलते उसके वंश के कुल 9 सुल्तानों का दिल्ली की गद्दी पर 94 साल तक कब्जा रहा। इस वंश को भारत पर शासन करने वाले अलग अलग वंशों के अन्य 4 सुल्तान शासकों की तुलना में सबसे अधिक समय तक सत्ता में रहने का मौका मिला। तुगलक वंश से पहले गुलाम वंश और खिलजी वंश का शासन रहा। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और मुगलों के आने के पहले लोधी वंश ने दिल्ली पर नियंत्रण रखते हुए अपनी सत्ता कायम रखी। गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 में अपने बड़े बेटे उलूग खान उर्फ जौना खान को वारंगल के हिंदू राज्य पर कब्जे के लिए रवाना किया। काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव ने उसे पराजित कर दिया, लेकिन 4 महीने बाद दिल्ली से एक बड़ी सेना की मदद से अगले हमले में सुल्तान की सेना ने जीत हासिल कर ली। भारी लूटपाट के बाद वहां का खजाना और बंधक दिल्ली लाए गए और यह हिंदू राज्य दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया गया। इसके बाद माबार यानी तमिलनाडु और फिर उड़ीसा पर सुल्तानों की सेनाओं के कब्जे ने दिल्ली की सीमाओं का और विस्तार किया। इन राज्यों की लूट और खजाने ने दिल्ली को खूब समृद्ध किया। राज्य की सीमाओं के विस्तार की गयासुद्दीन की चाहत बढ़ती गई। 1324 में उसने दिल्ली को अपने बेटे उलूग खान के नियंत्रण में सौंपा और खुद बंगाल फतह के लिए बड़ी सेना सहित रवाना हो गया। अगले साल भर के भीतर कई लड़ाइयों की जीत के बाद उसने बंगाल पर कब्जा कर लिया। वापसी में मिथिला यानी बिहार के राजा हरि सिंह देव और उनका राज्य उसके निशाने पर था। वहां की जीत के साथ तिरहुत भी उसके नियंत्रण में हो गया। यह पहला मौका था जब तुर्क राज्य उत्तर बिहार तक पहुंच गया।
लेकिन बड़ी युद्धक कामयाबियों की खुशी मनाने के लिए अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। जश्न के नाम पर उसका आखिरी वक्त बिल्कुल पास था। लखनौती से वापसी में गयासुद्दीन और साथ मौजूद बेटा महमूद खान, जो उसे सबसे ज्यादा प्रिय था, उनके स्वागत में बड़े बेटे उलूग खान ने स्वागत का एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए लकड़ी से एक भव्य मंडप तैयार किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान ही यह मंडप ढह गया। दबकर मरने वालों में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक और महमूद खान शामिल थे। मेजबान बड़ा बेटा उलूग खान, जिसने आगे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी संभाली, उसने इसे एक हादसे का नाम दिया। गयासुद्दीन तुगलक की मौत को मशहूर पीर निजामुद्दीन औलिया से भी जोड़ा जाता है। हालांकि इसके ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इतिहास में इसका अनेक जगह जिक्र आया है। निजामुद्दीन औलिया सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। किन्हीं वजहों से सुल्तान उन्हें पसंद नहीं करता था। बंगाल बिहार की फतह से वापसी के दौरान सुल्तान ने संदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया दिल्ली छोड़ दे। कहा जाता है कि संदेश वाहक को औलिया ने जवाब दिया था, दिल्ली अभी दूर है। यकीनन सुल्तान के साथ ऐसा ही हुआ। मौत ने उसे हमेशा के लिए दिल्ली से दूर कर दिया। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।